दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हाय मेरे दोस्त, कैसे होंगे आप? अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी, है ना। मैं आज आपको संस्कृत के 2 पार्ट आलस कथा और संस्कृत साहित्य लेखिका से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से। मैं इसके एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराऊंगा, जो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म होंगे उसके बाद मैं वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और एग्ज़ाम में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना दोस्तों। जो भी ये क्वेश्चन है लिया गया है आपके बिहार बोर्ड के पैटर्न पे आधारित है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसे तैयारी करके जाते हैं तो आपकी संस्कृत में बिल्कुल, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों मेरा ये चैनल है ना, याद रखेंगे दोस्त, मेरे चैनल जो है VMC सब कुछ। अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ इसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, है ना दोस्त, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी अच्छी कर लें, है ना। तो दोस्तों मैं चलता हूँ आपके पास। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, है ना, कौन प्रसिद्ध थे या था। तो दोस्तों याद रखेंगे आप कि जब भी आप टेस्ट मारिए, मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ तो पहले आप अपने से कीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए। कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं अपने से उसको बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना, और कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत था वो भी बताइए। तो आइए दोस्त, है ना, फर्स्ट का आंसर हम बताते हैं विद्यापति। आंसर फर्स्ट का क्या होगा दोस्तों? तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा विद्यापति, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो विद्यापति थे। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों आलस का कथा जो है ना, ये कहाँ से संकलित है, इसका आंसर आप लगाइएगा। तो दोस्तों चलते हैं, है ना, ये पुरुष परीक्षा से है। कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से है। तो दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा, मिथिला का मंत्री कौन था, है ना दोस्त। तो मिथिला का मंत्री जो थे, है ना, वीरेश्वर थे। कौन थे दोस्त? याद रखेंगे, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वो वीरेश्वर थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो दोस्तों मनुष्य को जो, है ना, आलस ऐसा चीज़ है कि नष्ट कर देता है। आलस क्या आंसर होगा? 4 का सी, आलस। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आप पहले बताइए कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, है ना, इसका आंसर जो होगा आलसी होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। चलिएगा मेरे दोस्त, 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 का आंसर बताइएगा क्या होगा। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो दोस्तों याद रखेंगे कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, उसका आंसर आप बताइएगा। तो मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था दोस्त? मिथिला, यानी बी इज राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो इसका राइट जो आंसर होगा वीरेश्वर। क्या होगा? वीरेश्वर। आलसियों, है ना, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वीरेश्वर होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलसी पुरुष कितने थे? तो दोस्त याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर कि आलसी जो पुरुष थे वो कितने थे। तो याद रखेंगे ये 4 थे, है ना। कितने थे? 4 थे। मैथिली कवि कौन था? तो मैथिली कवि जो था, है ना, वो कौन थे, उनका नाम बताना है। तो मैथिली कवि विद्यापति थे। कौन थे दोस्त? विद्यापति थे। 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाएंगे। सब आलस कथा से लिया गया है और जो एग्जाम में बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को हम करा रहे हैं दोस्त। एग्जाम में बिल्कुल आपको आने वाला है 100%।
आलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो बताइएगा दोस्तों कि आलस कथा जो है किस प्रकार की कथा है। तो ये व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक, क्योंकि व्यंग किया गया है इस कथा में ज़्यादातर, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिएगा, आलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं। तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं दोस्तों, इसका आंसर लगाइएगा कि आंसर कौन सा सही होगा। तो आंसर जो होगा वो विद्यापति होगा। कौन होगा? विद्यापति। आंसर क्या होगा दोस्त? विद्यापति होगा। ठीक है, चलिए, आलसशाला में आग जो है, आग क्यों लगाई गई। तो दोस्तों यहाँ आग होगा, आगे नहीं होगा, आग होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, है ना, आग होगा। क्या होगा? आग क्यों लगाई गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि आलसशाला में आग जो था क्यों लगाई गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप अपने से ऑप्शन लगाइए। आलसियों के परीक्षा के लिए। किसके लिए दोस्तों? आलसियों के परीक्षा के लिए, है ना। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे मानव के गुण को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मानव के गुण को, है ना। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो आंसर होगा, है ना, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो आंसर आप अपने मन से लगाइएगा कि आप क्या लगा रहे हैं। तो देखिएगा यह आंसर जो होगा राइट आंसर आलसी हो जाएगा, आलसियों के। तो चलिए दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हम लोग कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो आलसशाला में जो आग लगा था उसको देखकर भागे थे कौन? ध्रुत लोग भागे थे। कौन भागे थे? ध्रुत भाग गए थे। ठीक है ना। क्षमाराव किस काल के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आधुनिक काल के लेखक हैं, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों क्षमाराव, ये स्टार्ट रखेंगे, क्या याद रखेंगे? क्षमाराव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 24 याद रखिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2000 में पूछा भी था कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ये 24 न लिख करके लिख देता है ना, चतुर्विंशति, क्या लिख देता है दोस्तों? चतुर्विंशति। तो देख लीजिएगा ध्यान से, ये भी आपको लिख सकता है ना, कि चतुर्विंशति क्या लिखता है? चतुर, है ना, विन है ना, चतुर्विंशति इसका, है ना, आंसर हो जाता है ना। ये क्वेश्चन जो था 2018 में पूछा हुआ है। कौन? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर में कि अच्युत राय की रानी कौन थी। तो आंसर मारेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, इसका आप आंसर लगाएंगे, है ना, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से, है ना, इसका आंसर लगाइए। डी इज राइट आंसर होगा, तिरुम, है ना, लांबा, तिरुलांबा आंसर होगा, तिरुम लांबा आंसर होगा इसका। चलिए हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 का आप लगाएंगे दोस्तों, है ना, कि आत्म तत्व का। इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर होगा डी इज राइट आंसर, आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। 21 नंबर का आंसर लगाएंगे कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा गंगा देवी। क्या होगा? गंगा देवी। ठीक है। जनक की सभा में शस्त्राकुशली कौन विदुषी रहती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, क्या आंसर होगा दोस्तों, है ना, इसका गार्गी। क्या आंसर मारेंगे दोस्तों? गार्गी। ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं बोला भी था कि वीडियो के लास्ट में
आपसे मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे हैं और पूछने वाले हैं। तो मैं लेता हूँ पहले आलस कथा से, और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उसको करवाता हूँ। ठीक है, बने रहिए, है ना मेरे दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा कि जो आंसर है ना, उसको आप लगाइएगा। आंसर क्या होगा, मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाता हूँ कि चारों आलसियों है ना, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप लगाइएगा, है ना, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, है ना। तो आंसर मारिएगा। चलिए दोस्तों, कैसे बाहर किया गया, केस पकड़ करके। क्या पकड़ करके, केस, है ना, केस पकड़ करके चारों आलसियों को बाहर किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि अभी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। देखिएगा कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, इसका आंसर आप लगाएंगे कि दोस्तों स्त्री का रक्षक जो होता है उसका पति होता है। कौन होता है दोस्त, है ना, उसका पति होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, पति। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ था। कब पूछा था दोस्त, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, जो कि पीवाईपी क्वेश्चन है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछते हैं बार बार ये क्वेश्चन, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में, है ना, संसार में बच्चों, है ना, बच्चों का सच्चा रक्षक कौन, है ना, कौन है। तो मेरे दोस्त याद रखेंगे, इस संसार में बच्चों का सबसे अच्छा रक्षक जो है माता है, माँ है ना। उनके अलावा, है ना, सबसे बेटर कोई रक्षक है बच्चों का तो वो मेरी माँ है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी सुन लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था ये कब पूछा था, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ना, 2018 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो माँ होती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिएगा देखिएगा, स्थिति है ना, शुक्रमूला ही डॉट है ना, डॉट याद रखेंगे, डॉट के न धावंती जंतव, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे, है ना, यह जो उक्ति है, यह उक्ति
यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर रखिएगा, है ना, वह आंसर होगा आपको कि यह जो है ना, स्थिति स्वर्ग के मुल्ला ही डैश डैश के न धावंती जनतव, यह उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा आलस। कौन सा? आलस कथा, है ना, आलस कथा। क्या याद रखेंगे? आलस कथा, है ना दोस्त, आलस कथा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा है 2019 में पूछा हुआ है। कब पूछा है? 2019 में पूछा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिएगा, बनावटी, क्या याद रखेंगे? बनावटी आलस्य, है ना, दिखाकर, है ना, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? कौन भोजन करते थे? इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, तो ध्रुत लोग जो थे। आंसर क्या होगा? ध्रुत। अब ये जो क्वेश्चन है आपको कब पूछा था? याद रखेंगे, ये क्वेश्चन 2019 को पूछा हुआ था कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे? तो ध्रुत लोग भोजन करते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि आलसियों को, देखिए दोस्तों, आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन दिलवाता था? तो मेरे दोस्तों ये याद रखेंगे, है ना, वीरेश्वर, है ना, आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन दिलवाता था? तो वीरेश्वर। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आपको 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा है ना, कि तर्क यद सीमिन, है ना, गृह अग्नि लर्गनोस्ति, है ना दोस्तों, अलस कथा, है ना, अलस कथा पाठ में, है ना, पाठ में यह, है ना, किसकी उक्ति है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, है ना, यह किसकी युक्ति है? तो दोस्तों आंसर लगाएंगे, हाँ, दूसरे आलसी की, दूसरे आलसी की। कौन से आलसी की? दूसरे आलसी की, है ना, यह युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कथम न तिष्ठत किसने कहा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आप लगाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो दोस्तों देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, है ना,
चौथा आलसी कहाँ था? कौन सा आलसी कहा था? चौथा आलसी, चौथा आलसी कहा था। ठीक है कि, है ना, यहाँ दोस्तों याद रखिए तुषड़ी हो, क्या होगा? तुषड़ी, है ना, तुषड़ी कथनम कथनम न तिष्ठ्य। किसने कहा था? चौथा आलसी कहा था। ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखें, ये जो था 2000, है ना, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा था? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? इस संसार में, है ना, आलसियों, है ना, आलसियों, है ना, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि इस संसार में आलसियों का जो रक्षक है ना, इसका जो राइट आंसर होगा कारुणिक। क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? कारुणिक। आंसर क्या लगाएंगे आप? है ना, है ना, कारुणिक। क्या लगाएंगे? कारुणिक। कारुणिक आंसर लगाएंगे। ठीक है, कारुणिक इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये 2000 का पूछा था, 2021 में, जस्ट अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, है ना, आलसियों की संख्या कितनी थी? तो ये 4 थी। और ये जो क्वेश्चन था, है ना, 2021 में पूछा हुआ था। और आलसियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? है ना, तो आलसियों की जो संख्या थी, है ना, वो 4 थी। कितना थी? तो दोस्तों ये 4 थी। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए दोस्तों देखिएगा, आलस कथा का रचयिता कौन थे, है ना। तो इसका जो है आप मेरे दोस्त राइट आंसर लगाइएगा कि इसका रचयिता कौन थे। तो बिल्कुल आपने विद्यापति आंसर लगाए होंगे, मैं जानता हूँ, है ना, कि आपने सही आंसर लगाए होंगे। तो इसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, है ना, और ये कब पूछा है याद रखेंगे, ये 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि आलस कथा का रचयिता कौन थे? तो विद्यापति थे। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। नीतिकार, है ना, आलस्य को क्या मानते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप लगाइएगा, है ना, कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो है ना, ये जो नीतिकार जो आलस को सबसे बड़ा क्या मानते हैं दोस्तों? शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा शत्रु होगा। चलिएगा दोस्तों ध्यान से देखिए, है ना। लगाए होंगे, है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या होगा? शत्रु होगा। और याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन जो है
2020 में पूछा हुआ था। कब? 2020 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बीरेश्वर कौन था। लास्ट क्वेश्चन ये रहा अलस कथा का कि बीरेश्वर कौन था, बीरेश्वर कौन था। तो याद रखेंगे बीरेश्वर जो था मेरे दोस्तों, ऐसे तो मंत्री थे, लेकिन यहाँ पर मारिएगा दानवीर, क्योंकि यहाँ पर है ना क्या होगा, बीरेश्वर के कौन थे, एक दानवीर थे, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन लेंगे ना तो संस्कृत साहित्य लेखिका से लेंगे, है ना। किससे लेंगे दोस्तों? तो याद रखेंगे यहाँ से जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, वो सब मिलेगा आपको संस्कृत है ना, साहित्य लेखिका, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। और वो क्वेश्चन मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और परीक्षा में आने की बिल्कुल संभावना है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी। क्या है? आधुनिक, देखिए क्वेश्चन, आधुनिक काल की है ना संस्कृत, क्या? संस्कृत कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री कौन है? तो कौन है इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों, लगाइएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, पंडित छमाराव। क्या आंसर होगा? पंडित छमाराव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पंडित छमाराव इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जान लीजिए क्वेश्चन जो है ना 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्कूलों, इसको अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल सभी क्वेश्चन को लिखते चलो, है ना। देखिए आपके पास क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो इसका जो आंसर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? मिथिलेश, है ना, कुमारी मिश्र होगा। तो चलिए दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जो जान लीजिए ये क्वेश्चन जो था ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, है ना। पंडित, है ना, पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह में, है ना, कवित्री, है ना, कवित्रियों, क्या लिखेगा? कवित्रियों, है ना। चलिए दोस्तों देखिएगा पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह, यहाँ से याद रखेंगे गीता, क्या रखेंगे, है ना, गीता, क्या रखेंगे? गीता किसके दर्शन, है ना, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हैं, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित, है ना, प्रभावित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, क्या लगाएंगे, है ना, किसके द्वारा प्रभावित है ना, तो महात्मा गांधी। क्या लगाएंगे आंसर? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि क्षमा राव ने किसकी रचना की थी, है ना। तो दोस्तों क्षमा राव जो थी, है ना, किसकी रचना की थी, ये भी बहुत मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। शंकर रचितम। क्या है? क्षमा राव, है ना, क्षमा राव किसकी रचना की। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप लगाइएगा, है ना, क्या होगा? शंकर, शंकर, है ना, रचितम, रचितम, क्या होगा? शंकर रचितम, है ना। चलिए दोस्तों